हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, हम यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ रेड सोइल और ब्लैक सोइल की दोनों टाइप की पिच है। तो रेड सोइल है वो पेसर्स को ज़्यादा हेल्प करती है और ब्लैक सोइल है वो स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करती है। कल का यहाँ जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 28 से 36 के बीच में रहेगा, तो टेम्परेचर तो सामान्य रहेगा। गर्मी रहेगी तो जाहिर सी बात सोइल है तो जो पिच है वो सख्त रहेगी, हार्ड रहेगी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे शाम को लेट इवनिंग ड्यू फैक्टर भी रहेगा, और ड्यू फैक्टर की वजह से ये जो पिच है यहाँ पे ड्यू फैक्टर में गेंदबाजों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब ड्यू फैक्टर होता है तो गेंदबाजों को वो लाइन लेंथ नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं। इसलिए जो भी टीम टॉस विनिंग करेगी, मैं समझता हूँ कि वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी बजाय बैटिंग के। पिच की मैं बात करूँ तो पिच ये है, ये दोनों टाइप की है। बैलेंस पिच कह सकते हैं आप, वैसे बैटर फ्रेंडली है लेकिन आप इसको बैलेंस पिच कह सकते हैं, क्योंकि ये बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी दोनों को सपोर्ट करती है। लेकिन जो बॉलर्स हैं उसमें ये स्टार्टिंग में पेसर्स को सपोर्ट करेगी। स्टार्टिंग में पेसर्स को अच्छी स्पीड मिलेगी, अच्छा जंप मिलेगा और उनके विकेट मिलने की बड़ी संभावनाएं रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और जैसे 8-10 ओवर गुजरेंगे, उसके बाद ये पिच है वो स्पिनर्स को, स्लो बॉलर्स को सपोर्ट करना शुरू कर देगी। ये पिच नो डाउट बैटर्स को भी बड़ा सपोर्ट करती है। फर्स्ट इनिंग में बैटर्स को सपोर्ट करेगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग में जो बैटिंग करेंगे वो अच्छी स्कोरिंग करेंगे। अगर हम इस पिच की बात करें तो टोटल मैचेस यहाँ पे ओडीआई हुए हैं वो 26 हुए हैं, जिसमें जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 14 मैचेस जीते, 14 मैचेस, और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 12 मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर 242 का रहा है। अगर हम डायरेक्ट कहूँ तो मैं ये पेसर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में पेसर्स को सपोर्ट करेगी और सेकंड बॉलिंग में स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ गाइस कि इसकी आउटफील्ड हैं बहुत तेज़ हैं, इसलिए जो बैटर्स हैं उनको हाई स्कोरिंग करने का अच्छा मौका मिलता है। बॉल है वो स्विंग करेगी लेकिन कम स्विंग करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेसर्स को मदद मिलेगी, बाद में स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और बैटिंग फर्स्ट जो करेगा तो जो मोस्टली बैटिंग फर्स्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो फर्स्ट बैटिंग की वो ज़्यादा मैचेस जीते हैं, ज़्यादा का मतलब 14 मैचेस जीते हैं, और जिसने सेकंड की उसने 12 मैचेस जीते हैं। लेकिन क्योंकि कल का मैच डे नाइट होने वाला है, तो कल आप ये डिसाइड आपको करना है कि जो टीम पहले बॉलिंग चुने तो आप समझ जाना कि ड्यू फैक्टर रहेगा, इसलिए बॉलिंग चुनी है। और अगर जो टीम बैटिंग फर्स्ट चुनती है, टॉस विनर टीम, तो आप समझ जाना कि ड्यू फैक्टर कम रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि जो कैप्टन है वो सोच समझ के चुनेंगे। तो आप इसको टॉस पे आपका ध्यान रहना चाहिए कि जो टीम है जो टॉस जीतती है वो क्या चुनती है। अगर बॉलिंग चुनती है तो आप समझ जाना कि शाम को ड्यू फैक्टर रहेगा, इसलिए आपको शुरुआती में आपको बॉलर्स अच्छे रखने, लेकिन शुरुआत में पेसर्स को ज़्यादा रखना है। अगर बॉलिंग फर्स्ट में आप जब खिलाड़ियों को चुन रहे हैं और जब सेकंड बॉलिंग में आप खिलाड़ियों को चुनेंगे, मीन्स बॉलर्स को चुनेंगे, तो आप किसको चुनेंगे? स्पिनर्स को ज़्यादा चुनेंगे। गाइज मैं बता दूं, यहाँ पे राइट आर्म और लेफ्ट आर्म बॉलर्स की मैं बात करूँ तो राइट आर्म बॉलर्स को यहाँ पे ओडीआई में 231 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्ट बॉलर को 36, फास्ट मीडियम को 88, मीडियम को 40 और स्लो बॉलर को 67 विकेट्स मिले हैं। अगर देखिए आप इसमें यहाँ पे राइट आर्म बॉलर्स में तो सभी को विकेट मिले हैं, लेकिन जो हाईएस्ट विकेट मिले हैं वो फास्ट मीडियम को मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद स्लो बॉलर्स को, स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, और उसके बाद फास्ट बॉलर को 36 मिले हैं और मीडियम को 40 विकेट्स मिले हैं। तो बॉलर्स में आप चुनोगे तो फास्ट मीडियम और आप मीडियम को प्रायोरिटी पे रखेंगे, साथ में स्लो बॉलर्स में स्पिनर्स को प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं तो इनको 53 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट्स, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को आप छोड़ सकते हैं। फास्ट मीडियम को 20 विकेट्स, इनको आप ले सकते हैं। मीडियम बॉलर को, जो लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है उसको 0 विकेट है, और स्लो बॉलर को 29 विकेट्स हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं उसमें सिर्फ फास्ट मीडियम को और स्लो बॉलर को ही विकेट मिले हैं, मीडियम और फास्टर को विकेट नहीं मिले हैं। तो इस तरह से आपको टीम बनानी है। टोटल विकेट 284 बॉलर्स को मिले हैं, जिसमें
188 पेसर्स को मिले हैं और 96 स्पिनर्स को मिले हैं। कहने का मतलब ये कि 66% जो विकेट्स हैं वो पेसर्स को मिले हैं और 37% विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मिले हैं। तो गाइस कल आप जब टीम बनाएं ड्रीम 11 टीम, तो फैक्ट के आधार पर बनाएं, ध्यान से बनाएं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप फैक्ट के आधार पर टीम बनाएंगे तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेगी। जो टीम टॉस जीतेगी, अगर वो बैटिंग करना पसंद करती है तो आपको बैटर्स को ज़्यादा चुनना है, यस। और इसका मतलब ड्यू फैक्टर नहीं रहेगा। अगर कोई टीम बॉलिंग फर्स्ट चुनती है, इसका मतलब ड्यू फैक्टर रहेगा। फर्स्ट जो बॉलिंग करती है उसके आप पेसर्स और स्पिनर्स का बैलेंस बनाएंगे, सेकंड में स्पिनर्स को ज़्यादा रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।